पारिस फील्ड पर हमले के बाद सऊदीया कतर पर ईरान के हमले। सऊदी अरब में अमरीकी तैयारों को ईंधन फराहम करने वाला रियाज रिफाइनरी का अमरीकी सेक्टर तबाह। सेक्टर प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात अमरीकी फजाइया के तैयारों को ईंधन फराहम करने के लिए कायम किया गया था। कतर के रास अल्फान सनती शहर पर हमला, आग भड़क उठी। कतर एनर्जी की तस्दीक कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी LNG एक्सपोर्ट तंसी पर हमले के बाद आग लग गई। रास अल्फान से LNG सप्लाई मुतासर होने का खदशा। कतर ने ईरानी सफारतखाने की सिक्योरिटी टीम और दीगर अमले को नापसंदीदा करार दे दिया। 24 घंटे में कतर छोड़ने की हिदायत। कुवैत में हिजबुल्लाह से मुंसलिक 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीका और इसराइल की ईरान में वहशियाना बमबारी। दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड भी निशाना। जनूबी पारस गैस फील्ड में ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर फजाई हमले। शोले बुलंद। गैस फील्ड पर हमले के बाद पास दौरान इनकलाब का बड़ा ऐलान। सऊदी अरब, UAE और कतर में 5 तवानाई तनसीबात से इनखला की वार्निंग। शहरियों को तवानाई तनसीबात से दूर रहने की तंबीह। जल्द निशाना बनाने का ऐलान। पास दौरान इनकलाब का कहना है जिन्होंने ईरान की तवानाई और तेल की तनसीबात पर हमला किया उनके ईंधन, तवानाई और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द जलाकर राख कर दिया जाएगा। ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने कहा, बुनियादी ढांचों पर हमला दुश्मन के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ है। आग के बदले आग का उसूल नाफिज है। तसादुम का एक नया मरहला शुरू हो गया है। कतर की ईरान के जनूबी पारस फील्ड से मुंसलिक गैस तनसीबात पर इसराइली हमले की मजम्मत। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है ईरानी गैस तनसीबात पर हमला खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। UAE ने भी हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इससे कशीदगी बढ़ेगी। तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमला बेकाबू नताइज का सबब बन सकता है। ईरान के सदर मसूद पजेश्कियान ने खबरदार कर दिया। एक्स पर पैगाम में कहा है कि आज साउथ पारिस गैस फील्ड को निशाना बनाया गया। ऐसी जारहाना कार्रवाइयों से अमरीकी और इसराइली दुश्मन कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसी कार्रवाइयाँ सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाएंगी जो पूरी दुनिया को मुतासर करेंगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनके मुआवन ढांचे के खिलाफ जारी ऑपरेशन गज़ब-उल-हक आर्जी तौर पर रोक दिया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है ईद के पेश नज़र और बरादर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन में आर्जी वक्फे का फैसला किया गया। पाकिस्तान कदम नेक नियती और इस्लामी इक़दार के पेश नज़र उठा रहा है। अगर किसी किस्म की सरहद पार कार्रवाई, ड्रोन हमला या पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है तो ऑपरेशन गज़ब-उल-हक फौरी तौर पर मज़ीद शिद्दत के साथ दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। ऑपरेशन में अफगान तालिबान रजीम के 707 कारिंदे हलाक, 938 से ज़ायद जख्मी हो चुके। अफगान तालिबान की 255 चौकियां तबाह, 44 पर कब्जा किया गया। 237 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने भी तबाह। मुसल्लह अफवाज ने काबुल और नंगरहार में अफगान फौजी तनसीबात को ताक़िद किया। ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों, तकनीकी मुआवनत के मराकज़ और असलहा गोदामों को तबाह किया गया। बाजोड़, पुरम, तूरखम, खैबर, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों में अफगान तालिबान की चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह किया गया। किसी भी शहरी आबादी या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया। काबुल में वाक़ मिलिट्री कैंप 2021 से अफगान तालिबान रजीम के ज़रिए इस्तेमाल। कैंप को तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों, खुदकुश बमबारों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का निजी TV को इंटरव्यू कहा, अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्दी की सहूलतकारी की कीमत अदा करनी होगी। काबुल में हालिया हमले का हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए पूरे शहर ने देखे। हमारे पास रिकॉर्ड और फुटेज मौजूद है। हमने एमुनेशन डिपो को निशाना बनाया। हमले में सिविलियन हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान की अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब इसराइली हमले में शहीद। ईरानी सदर ने तस्दीक कर दी, वाक़या बुज़दिलाना करार।
अली लारिजानी और दीगर शहदा का सफर आखरत। सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी, कमांडर ईरानी बसीज फोर्स गुलाम रजा सुलेमानी, बहरिया के एहलकारों और दीगर शहदा की नमाज जनाजा अदा। हजारों अफराद की ताज़ियती जुलूस में शिरकत। शहदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश। अल्लाहू अकबर के नारे। अली लारिजानी, उनके बेटे मुर्तजा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबरा अली रजा इसराइली हमले में शहीद हुए। कातिलों को अली लारिजानी की शहादत की कीमत चुकाना होगी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। कहा, हर खून की एक कीमत होती है जो शहदा के मुजरिम कातिलों को जल्द अदा करना होगी। ईरानी सदर ने भी बदला लेने का ऐलान कर दिया। अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरानी हमलों में तेजी। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब पर आग बरसने लगी। खुरम शहर फोर, कदर माद, खैबर शिकन मिसाइलों से फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। 100 से ज्यादा अहदाफ तबाह किए। 200 इसराइली हलाक व जख्मी करने का ईरानी दावा। इसराइल की हमलों में अपने 2 शहरियों की हलाक होने की तस्दीक। 192 जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। क्लस्टर वॉरहेड्स ले जाने वाले मिसाइलों से हर तरफ तबाही। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब, मुतादद गाड़ियाँ तबाह। इमारतों को नुकसान। बिन गुरियान एयरपोर्ट पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़े गिरने से 3 निजी तैयारों को नुकसान। इसराइली सदर ने नए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। इसहाक हर्जोग का कहना है कि ईरानी मिसाइल मौत और तबाही लाते हैं। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी पर स्वीडन के शहरी को फांसी दे दी। लबनान के मशरकी शहर चाट के करीब इसराइली फ़ज़ाई हमले में 6 अफराद जाँ बहक। लबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमले में एक रिहायशी मकान को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में अलमनार टीवी के डायरेक्टर और अहलिया भी जाँ बहक हो गए। लबनान में शहादतों की तादाद 968 हो गई। 2432 अफराद जख्मी। हिज़्बुल्लाह का इसराइली अफवाज पर मुतअद्दिद हमलों का दावा। शुमाली इसराइल में मकबूजा इलाकों में रॉकेट्स और ड्रोन्स हमले। जर्मनी से पूछा जाता तो अमेरिका को ईरान पर हमला न करने का मशवरा देते। जर्मन चांसलर का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल। कहा कि वाशिंगटन ने यूरोपीय मदद को जरूरी नहीं समझा। ईरान पर हमलों की हिकमत अमली पर अब भी बहुत से सवालात हैं। ऐसा कोई ठोस मंसूबा सामने नहीं आया कि ये ऑपरेशन कामयाब हो सकता है। जर्मन चांसलर ने अब नाहरमस में अपने जंगी जहाज भेजने से भी इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक में टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओमान के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर पाकिस्तान की यकजहती का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का अमन, इस्तेहकाम और तामीरी बातचीत को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का भी यादा। वज़ीर-ए-आज़म और कुवैत के वली-ए-अहद शेख सबा अल खालिद के दरमियान भी रब्ता। कुवैत पर हमलों की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। इख्तिलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत के अमीर के लिए नेक तमन्नाओं और एहतराम का इज़हार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा में गुज़िश्ता रोज़ टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई थी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा, नेटो एक्टिव। तुर्की में पेट्रियाट डिफेंस सिस्टम की तनसीब। तुर्की की वजारत दिफा का कहना है नेटो जनूबी सूबे अदाना में पेट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब कर रहा है, जहां इंजरलिक एयरबेस पर अमरीका और दीगर ममालिक के फौजी एहलकार तैनात हैं। नेटो ने जनूब मशरकी सूबे मलातिया में भी पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम नस्ब किया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर में वक्फे से बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे।
कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। 21 मार्च तक सूबे के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई सयाहती मकामात पर बर्फबारी। मालम जब्बा में भी बर्फबारी के बाद वादी का कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। महकमा मौसमियात ने ईद पर भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। 25 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 20 मार्च बरोज जुम्मा को होगी। कतर, कुवैत और बहरीन में भी ईद जुम्मे को होगी। फलस्तीन, इराक, यमन, लबनान, बरतानिया और तुर्की में भी ईद 20 मार्च को होगी। पाकिस्तान में ईद 21 मार्च बरोज हफ्ता होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक आज शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम है। शवाल का चांद सुबह 6:23 पर पैदा होगा और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 41 मिनट होगी। पाकिस्तान के साहिली इलाकों में ग़ुरूब आफ्ताब और ग़ुरूब महताब के दरमियान तकरीबन 28 मिनट का फ़र्क मुतवक्की है। शवाल के चांद की हतमी रुयत का ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा।